नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंगदेश में। सबसे पहले ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और उम्मीद बढ़ाने वाली ये खबर आपको दे दें। ओलंपिक में 2 और पदक पक्के हो सकते हैं। पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु का सेमीफाइनल मैच आज है। मैच जीतते ही पीवी सिंधु का मेडल जो है वो पक्का हो जाएगा। बॉक्सर पूजा रानी से भी बेहद उम्मीदें हैं। क्वार्टर फाइनल मैच है उनका आज। डिस्कस थ्रो का जिक्र करें तो फाइनल में कमलप्रीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एंट्री हासिल कर ली है और भी उम्मीदें आगे यहाँ पर बढ़ गई हैं। महिला हॉकी टीम का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से यहाँ पर मात दी है। तो ओलंपिक में बेटियों का धाकड़पन देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। उम्मीद यहां पर और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते अपनी जगह इन खिलाड़ियों ने पक्की कर ली है। तो टोक्यो ओलंपिक में देश की बेटियों का परचम किस तरह से लहरा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत ने कमाल करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, तो वहीं महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी, हरा दिया। आज का दिन भारत के लिए देखिए बेहद खास रहने वाला है। आज पीवी सिंधु सेमीफाइनल में एक और मेडल पक्का करने के लिए उतरेंगी। पूरी कोशिश उनके जरिए यहां पर की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो वहीं बॉक्सर पूजा रानी से भी हिंदुस्तान को अब बेहद उम्मीदें हैं। रिंग में मेडल वाला पंच लगाने की तैयारी वो करेंगी। उम्मीद है कि उनका पंच कुछ इस तरह से काम आएगा कि हिंदुस्तान की एक और मेडल जो है वो पक्की यहां पर हो जाएगी। डिस्कस थ्रो का जिक्र करें तो कमलप्रीत ने बेहतरीन शानदार दमदार प्रदर्शन यहां पर करा। बैडमिंटन सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का आज मैच है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज का दिन ओलंपिक में भारत का दिन रहने वाला है क्योंकि मेडल के लिए भारत की धाकड़ बेटियों की दावेदारी हॉकी से लेकर बॉक्सिंग और बैडमिंटन से लेकर डिस्क थ्रो तक पुख्ता हो गई है। आज बैडमिंटन में पीवी सिंधु का सेमीफाइनल मैच है जिसमें वो फाइनल तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीनी ताइपे की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ताइजू यंग से होगी। बॉक्सर पूजा रानी से भी मेडल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आज के क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद उनका मेडल पक्का हो जाएगा। पूजा रानी चीन की ली कियान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जीत के लिए उतरेंगी। ओलंपिक में मेडल की उम्मीदों के बीच भारत की धाकड़ बेटी कमलप्रीत ने एक और पदक की उम्मीद बढ़ा दी है। डिस्क थ्रो में कमलप्रीत 64 मीटर का थ्रो करते हुए फाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। खास बात यह है कि कमलप्रीत के साथ एक महिला खिलाड़ी ही 64 मीटर का आंकड़ा छूने में कामयाब रही। ऐसे में 2 अगस्त को फाइनल में कमलप्रीत का मेडल वाला करिश्मा देखने को मिल सकता है। इधर वुमेन हॉकी में इंडिया अपने ग्रुप में फिलहाल चौथे नंबर पर काबिज है और उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी जिंदा है। वुमेन हॉकी में अगर ब्रिटेन आयरलैंड को हरा देती है तो भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। इन सभी के बीच पुरुषों की हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। टीम न्यूज नेशन। तो टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन बेहद खास है। सभी की नजरें देश की धाकड़ बेटियों पर टिकी हुई हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस की न सिर्फ उम्मीद की जा रही है बल्कि पूरा देश दुआ भी कर रहा है और दुआओं का दौर भी जा रही है। हर कोई चाहता है कि देश की ये बेटियां हिंदुस्तान की झोली में मेडल डालें। बैडमिंटन की 2 चैंपियन खिलाड़ियों चीनी ताइपे की वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू यंग और वर्ल्ड नंबर 7 के बीच आज मैच खेला जाएगा। कांटे का ये मुकाबला होगा। पीवी सिंधु ये मैच जीतकर भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का करने उतरेंगी। उनकी पूरी कोशिश इसी में से रहेगी। पीवी सिंधु ओलंपिक सेमीफाइनल में पहली बार एक ऐसी विपक्षी के खिलाफ उतरेंगी जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उनसे बेहतर है, यानी कि कांटे का मुकाबला यहां पर होगा। पीवी सिंधु को अपना पूरा दमखम यहां पर दिखाना होगा और पीवी सिंधु की ताकत क्या है यहां पर आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। एक बेहतरीन वो खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतर डिफेंस ये उनकी ताकत का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। बैकहैंड शॉट जिस तरह से वो लगाती हैं
और साथ ही हाई कॉन्फिडेंस उनमें हमेशा से देखने को मिलता रहा है। अच्छी फॉर्म में इस वक्त वो चल रही हैं। ओलंपिक का उन्हें अनुभव भी है, जानती हैं कि सामने अगर कांटे की टक्कर है, सामने अगर ताकतवर खिलाड़ी है या फिर मुकाबला इतना ज्यादा टक्कर का है, उसके लिए किस तरह की रणनीति तैयार करनी है, ऑन द स्पॉट वो तैयार करने में भी माहिर मानी जाती हैं। तो पीवी सिंधु की ताकत यहां पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज वो इतिहास रच सकती हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। आज इतिहास रचने की उम्मीद पूरा हिंदुस्तान उनसे कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला है, ताइवान की ताइजू सिंह के खिलाफ वो उतरेंगी और अगर सेमीफाइनल में ताई को हार दे देती हैं तो लगातार 2 ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भी बन जाएंगी। ये शानदार करियर आप देख लीजिए। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया था। 2018 का जिक्र करें तो एशियन गेम्स में सिल्वर हिंदुस्तान को दिलाया। वर्ल्ड रैंकिंग में 7वें नंबर पर वो काबिज हैं। क्वार्टर फाइनल में यामागुची को उन्होंने मात दी थी। 2016 भी आपको याद होगा, रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम ऊंचा किया था। वहीं 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने किस तरह से जीता था। तो ओलंपिक में बेटियों से आस यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि बेटियां बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, दमदार और शानदार खेल दिखाते हुए आगे बढ़ रही हैं। और किस तरह से यह आस यहां पर बेटियों से बढ़ गई है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीवी सिंधु से बहुत आस बढ़ गई है, आज इतिहास रच सकती हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पूजा रानी से, जिन्होंने बॉक्सिंग में एक अलग ही परचम यहां पर लहराया है। बहुत खास है आज का दिन। भारत के लिए एक और मेडल पक्का करने की पूरी तैयारी के साथ पूजा रानी उतरेंगी। और साथ ही साथ अगर कमलप्रीत का जिक्र करें तो उनसे भी बेहद उम्मीदें यहां पर बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से डिस्कस थ्रो में उन्होंने 64 मीटर का स्कोर किया तीसरी कोशिश में, उसके बाद अब वो ये खिलाड़ी बन चुकी हैं पहली स्कोर करने वाली। और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव जी आप हमारे साथ में हैं। पूर्व बॉक्सर आप रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धर्मेंद्र जी, बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए वो अपना दमखम दिखा रही हैं। बॉक्सिंग में जिस तरह से हमने अपनी धाक यहां पर जमाई है, कितनी उम्मीदें आपको लगता है आज पूरी हो सकती हैं, और किस रणनीति के तहत आपको लगता है कि हमारी आज खिलाड़ी उतरेंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपने बहुत सही बात बोली कि सारी वुमेन्स जो लास्ट ओलंपिक भी ऐसे ही था और ये ओलंपिक में भी अभी तक वुमेन्स ज़्यादा बेटर करती है, अच्छा करती है। लेकिन मेरे को लगता है कि पूजा को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट बाउट थी हमारी लवलीना भी उस लड़की से 4 बारी हारी हुई है। बिल्कुल। लेकिन रिंग में आने की जो बॉडी लैंग्वेज थी लवलीना की, और जी तो चलिए धर्मेंद्र यादव जी से हम आगे भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। देखिए बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीदें इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि आज इतिहास यहाँ पर पूजा रानी के जरिए रचा जा सकता है। भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था और उसके बाद अब तक एक भी मेडल भारत को नहीं मिला, और पूजा रानी से ये उम्मीदें यहाँ पर बढ़ गई हैं। और अभिन्न श्याम गुप्ता जो हमारे साथ हैं, आप पूर्व बैडमिंटन प्लेयर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सवाल यही है, बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर पीवी सिंधु से लगी हुई हैं। एक बेहतरीन शानदार खिलाड़ी है, जानती हैं कि जो टक्कर के खिलाड़ी अगर हैं सामने तो किस तरह की रणनीति के तहत मैदान में उतरना है, मात देना है। क्या आपको लगता है, क्योंकि जो सामने हैं वो भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, रैंकिंग में बहुत आगे हैं, दमदार रणनीति के तहत यहां से उतरती हैं, पीवी सिंधु आपको कितनी मजबूत दावेदार के तौर पर नजर आती हैं, और साथ ही उनकी रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, सिंधु जिस प्रकार से कल खेली है और कल अकाने यामागुची से उनका जिस तरह मैच हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और सेकेंड गेम हालांकि वो 20-18 डाउन थी, लेकिन किस तरह से उन्होंने मेकअप किया और जो अपनी विल पावर जो कल दिखाई है, उस मेरे ख्याल से उससे उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि जो चाइनीज ताइपे की प्लेयर हैं, जहां तक वो ऑलरेडी उनसे उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड कम रहा है, लेकिन सिंधु की एक खासियत ये है कि वो परिस्थितियां जितनी कठिन होती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती हैं। और उनके साथ उनको अपना नेटवर्क काफी अच्छा करना पड़ेगा। और जैसे कि वो चाइनीज ताइपे की काफी डिसेप्टिव प्लेयर हैं, उनके डिसेप्शन को उनको जो है उनको ढीला करना पड़ेगा।
और काफी कंसंट्रेट होके, लेकिन हालांकि उनके जो कोच हैं पार्क ताई-सेंग तो काफी अच्छा उनको गाइड कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित ही ये मैच जीतेंगी। अभिन श्याम जी, आपको लगता है कि क्योंकि अब ओलंपिक में पीवी सिंधु एक इतिहास यहाँ पर रच सकती हैं और उम्मीदें पूरे देश की उनसे हैं, वो जानती भी हैं इस बात को बखूबी, आपको लगता है खिलाड़ी के तौर पर एक दबाव भी यहाँ पर रहता है क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, पूरा देश यहाँ पर दुआएं कर रहा है, आपको क्या लगता है किस रणनीति के तहत पीवी सिंधु आज मैदान में उतरती नजर आएंगी? क्योंकि देश भर की उम्मीदें भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, दुआओं का दौर भी यहाँ पर जारी है। क्या आपको लगता है आज जब वो मैदान में उतरेंगी तो क्या कुछ खिलाड़ी के तौर पर उनके दिमाग में चल रहा होगा? क्योंकि आप खुद पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, तो शायद इस दबाव को, इन उम्मीदों को बखूबी समझते भी हैं। नहीं, मैं सिंधु के साथ जूनियर टीम एज ए कोच गया था और वहां मैंने ज्यादातर उनके मैचेस देखे। जब भी चाइनीज से होता था तो वो और ज्यादा टफ खेलती थी और जो टॉप सीड थी, चाहे वो सेकंड, हर चाइनीज को उन्होंने काफी हराया हुआ है और मेरे ख्याल से इस बार उनके लिए और भी अच्छा रहेगा क्योंकि कैरोलिना मारिन एक ऐसी प्लेयर है जो उनको काफी प्रॉब्लम थी, जो पिछली बार गोल्ड मेडल जीती है, लेकिन इस बार वो नहीं है और सिंधु को इसका फायदा जरूर लेना चाहिए और मेरे ख्याल से वो लेंगी। चाइनीज के खिलाफ तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती हैं। बस ये है कि उनका नेट और जो उनका राइट हैंड से जो अटैकिंग स्मैशेस हैं वो कई बार चाइनीज ताइपे की जो प्लेयर है ताई जूजिंग, उनको समझ में नहीं आता है, तो उसको हर वक्त उनको कोशिश करना है अपने राइट हैंड से गजब का अटैकिंग स्ट्रोक दिखा के, चाहे स्ट्रेट डाउन द लाइन या क्रॉस कोर्ट हाफ स्मैश, उसको हर वक्त कन्वर्ट करते रहना है और साथ में नेट प्ले का नेट को उन पे हर वक्त एक्यूरेट रखना होगा शटल को। धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व बॉक्सर हैं आप। धर्मेंद्र यादव जी, पूजा रानी के लिए पूरा देश इस वक्त पूजा अर्चना कर रहा है और यही दुआ मांग रहा है कि इतिहास रच दे, क्योंकि मीराबाई चानू के बाद लग रहा था कि मेडल जो हैं वो और तेजी से आएंगे। अब पूजा रानी से आपको क्या कुछ लगता है, उनका जो पंच होगा वो कितना ज्यादा दमदार आपको नजर आने वाला है? उनकी रणनीति आपको क्या लगती है, क्योंकि धाकड़ बेटी के तौर पर इस वक्त पूरा देश एकटुक उन्हें देख रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सब लोगों को उम्मीदें हैं इस बात का, शायद कुछ जगह पर प्रेशर भी हो, जैसे अमित पंघाल का हुआ। अमित पंघाल के ऊपर पर्ची का प्रेशर था, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 था, तो कई बार आदमी उसका नुकसान भी आता है। लेकिन अभी जो है पूजा का लगातार जो है प्रदर्शन सुधरता जा रहा है। 2 बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड है, उसने ओलंपिक क्वालिफाइंग किया, उस टाइम भी मैं वहीं पर था ओलंपिक क्वालिफाइंग में, जॉर्डन में, उसने बोला ओलंपिक क्वालिफाइंग किया आपने, बड़ा अच्छा है और आगे करो। तो अभी जैसे से इससे बड़ी सीख मिलती है, जैसे कि अभी लवलीना ने बाउट जो जीती है उस लड़की से 4 बार हारी थी वो, लेकिन अगर वो इसको पॉजिटिवली लेगी और ढंग से, क्योंकि मेहनत उसने करी हुई है और सबसे बड़ी बिल्कुल। और पूजा रानी जो है वो चीन की क्वान ली से आज बढ़ने वाली हैं। बहुत 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 ज़्यादा उम्मीदें हिंद की इन बेटियों के साथ जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि विरोधियों का दम आज निकले और भारत के लिए खुशखबरी लगातार एक के बाद एक आज ओलंपिक के मैदान से आए। पूजा रानी से उम्मीदें हैं, पीवी सिंधु से बेहद उम्मीदें हैं, कमलप्रीत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप बी में अपने तीसरी कोशिश में 64 मीटर का स्कोर उन्होंने किया, अब उम्मीदें यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। आपको क्या कुछ लगता है अभिन श्याम गुप्ता जी, पीवी सिंधु जिनकी रणनीति हम देखें, बहुत सारे अभी हम बता रहे थे कि उनके ताकत के कौन कौन से पार्ट हैं जिन पर वो और ज्यादा अगर आज फोकस करती हुई नजर आएंगी, एकाग्रता के साथ नजर आएंगी, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आप पर दबाव भी बढ़ता है, आप पर उम्मीदें भी बढ़ती हैं और साथ ही साथ आपकी जो रणनीति है वो कई बार ऑन द स्पॉट आपको चेंज भी करनी पड़ती है। आपको लगता है कि पीवी सिंधु जो है अपनी पूरी इसी रणनीति के तहत उतरेंगी? नहीं, बिल्कुल उतरना चाहिए और सिंधु के ऊपर मेरे ख्याल से वो मैंने पहले भी बताया कि जितनी टफ सिचुएशन होती है वो और उतना अच्छा हैंडल करती हैं और उनको ये चाहिए कि आज गलतियां कम से कम करें, अपना पूरा एकाग्रता से करें और जो भी स्ट्रेटेजी है वो अपनाएं अपने अटैकिंग स्किल्स की, उसको वो नेगेटिव कम खेलते हुए वो अधिक से अधिक अंदर रखने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से वो निश्चित ही जीतेंगी। और एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी उसी टाइम बनाते हैं, लेकिन आपको भी उसी टाइम उस स्ट्रेटजी को काउंटर करना पड़ेगा। अगर
अगर वो इस तरह आज अगर काउंटर करती हैं तो मेरे ख्याल से वो निश्चित ही जीतेंगी। सर, हेड टू हेड रिकॉर्ड का अगर जिक्र करें तो इससे पहले जो 18 मुकाबले हुए हैं उसमें ये बताता है रिकॉर्ड की 13 बार उन्हें हार का सामना और 5 बार उन्हें जीत का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर पीवी सिंधु की बहुत सारी खासियत है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का शक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर शक होता तो वो इतनी कामयाबी के साथ, इतनी बेहतरीन दमदार परफॉर्मेंस के साथ आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं है, बल्कि जो सामने खिलाड़ी हैं वो बेहद सशक्त हैं। उन विरोधी की पूरी कमियों को ध्यान में रखते हुए और ताकत को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है पीवी सिंधु आज मैदान में खेलती हुई नजर आएंगी, न सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनके क्या प्लस पॉइंट है, उनके क्या ताकत है, बल्कि आज ये भी देखना होगा कि जो विरोधी टीम है वो कितनी ताकतवर है और उसके ताकत को किस तरह से अपनी ताकत बनाते हुए आपको अटैक करना है। देखिए, जहां तक सिंधु की बात है, वो सिंधु ने ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल लिए हैं। ऊपर से वो वर्ल्ड चैंपियन है और लास्ट ईयर की रनर्स अप है ओलंपिक की, तो उनके लिए जाने वाला कोई चीज नहीं है। तो ऊपर से दूसरी चीज, वो उनके मुकाबले काफी यंग भी हैं। वो 28 या 29 साल की हैं जू विंग, और ये अभी काफी यंग है। तो सिंधु के लिए कोई ऐसा जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये गेन ही गेन करेंगी। तो उनको बस अपने को जीतने की इच्छा के साथ उतरना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल निश्चित ही जरूर उतरेंगी। धर्मेंद्र यादव जी, बेटी का पंच यहाँ पर देखा, इनके लिए लूज कुछ भी नहीं है। इनको बस शानू के पंच ने किस तरह से सिल्वर मेडल हमें दिलाया और एक यादगार पल हिंदुस्तान की झोली में आया। मेरी कॉम के वो आंसू भी देखे जिस पर हमने कहा कि ये आंसू नहीं बल्कि मेडल है, ये आंसू नहीं बल्कि ताकत है, ये आंसू नहीं बल्कि वो लंबा एक्सपीरियंस है जिसकी हर कोई कद्र करता है। अब पूजा रानी से जो उम्मीदें हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है आज किस तरह से पूजा रानी पर सारी उम्मीदें आकर टिक गई हैं, और उनका पंच अगर काम कर जाता है तो किस तरह का इतिहास रचा जाएगा आज? चैंपियनशिप में 3 बारी मेडल पहले ही है और ओलंपिक क्वालिफाई किया उन्होंने, और पहली बार उनके इतनी ज्यादा लड़कियों ने क्वालिफाई किया है, और उसमें लवली ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर ही लिया है। और लवली ना की सोच भी अलग है, क्योंकि जैसे उसने सोचा कि फाइनल में मेडल तो सिर्फ एक ही है, गोल्ड, तो उसकी सोच है, वो कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा। अगर उसी तरीके से पूजा ने कॉन्फिडेंट रही, क्योंकि इतना आसान मुकाबला नहीं है, हर मुकाबले में टफ होता है तो सही है, लेकिन धीरे धीरे आप टफ की तरफ बढ़ते हैं। अब उसने वो मुकाबला जीता है और लास्ट 16 में है अभी वो, तो सेमीफाइनल में आने के लिए उनको ये बाउट जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आपसे धर्मेंद्र यादव जी, हालांकि आप पूर्व बॉक्सर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी होने के नाते हर खेल को भी आप अच्छे से समझते होंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते वो प्रेशर भी समझते होंगे, वो उम्मीदों का बोझ जो है, पिटारा जो है, वो भी आप समझते होंगे। कमलप्रीत से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो भी इतिहास क्या आज रच सकती हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको लगता है, क्योंकि अचानक से आप पूरे देश के सामने आ जाती हैं अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए, अचानक से आप एक दिन में जब स्टार बन जाते हो, हालांकि ये सालों बरसों की मेहनत का नतीजा होता है, लेकिन देश आपको जानने लगता है। आपको लगता है कि उनके लिए भी जो अभी आगे का पड़ाव है उसमें बहुत संभल कर, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी और पूरी तरह से दमदार तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन होना चाहिए अगर इतिहास रचना है और झोली यहाँ पर हमें मेडल से भरनी है तो? धर्मेंद्र यादव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल आपसे था सर, कमलप्रीत को लेकर। अच्छा, कमलप्रीत को नहीं, लेकिन आपने तो जवाब भी खुद ही दे दिया तो मेरे सवाल को वो नहीं, क्योंकि आपने तो ये बात बड़ी क्लियर कर दी, क्योंकि एक दिन में स्टार तो बन के लोगों को नजर आने लग गई है, लेकिन उसके पीछे बरसों की मेहनत है, ये कोई नहीं जानता। जब आपके बारे में अखबार में आया था, जब मीडिया आपको जानने लगती है, तब आपको सब जान जाते हैं, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उसने मेहनत करी है तभी वो इतना ऊपर आई है। आज एकदम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी तो नजर सामने, सबके सामने है। और इस गेम्स में जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी तक जितने मेडल आ रहे हैं सब वुमेन्स के ही आ रहे हैं। लास्ट ओलंपिक पूरा वुमेन्स का ही रहा है, हमारे 2 मेडल थे, और एक साक्षी मलिक का था और पीवी सिंधु का था। तो इस बारी में अभी तक तो यही चल रहा है। लेट्स सी, आगे भी उम्मीद है कि ज्यादा मेडल करेगी वुमेन्स, और
लड़के भी अब मेडल लेके दिखाएंगे आगे के बाद। अभिन श्याम जी, आपसे भी यही सवाल है कि आप भले ही बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन बाकी खेल में भी अब जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ओलंपिक में बहुत सारी उम्मीदें हैं। हॉकी को लेकर भी बहुत सारी उम्मीद है, हालांकि पुरुष टीम से भी महिला टीम से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे जैसे एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर के साथ रणनीति भी बदलती जा रही है और साथ साथ ये भी बदलता जा रहा है कि आखिर हमें किस तरह से अपने विरोधियों की ताकत को समझना है, उनकी कमियों पर काबू पाना है, ताकि जीत हम पूरी तरह से पक्की कर सकें? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और जहां तक ये हर प्लेयर को, जितने भी हमारे इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको मैच पर मैच अपने को फोकस करते रहना है, अपने एम को फोकस करते रहना है, क्योंकि सभी अच्छा खेलना है। चाहे आप हॉकी की लेडीज को दे लीजिए, चाहे आप मेंस टीम को ले लीजिए। और जिस तरह मेंस टीम ने जो पूर्व ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया है, उससे हमारा उत्साह इतना बढ़ जाता है कि आप उत्साह के बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि निश्चित ही हमारी मेंस टीम बहुत अच्छा खेल रही है, वुमेन्स टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और सिंधु भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कल उन्होंने उसको हराया है, अकाने यामागुची की जो पूर्व विश्व चैंपियन रही हैं, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बस उनको अपने को फोकस बनाए रखना है और ज्यादा आगे की नहीं सोचना है, मैच पर मैच उनको सोचते रहना है कि बस अगर वो अपने को फोकस रखेंगी तो निश्चित ही हर प्लेयर हमारा जीतेगा और मेडल बिल्कुल। और वो फोकस यहाँ पर आज तो बहुत जरूरी है नजर आना, क्योंकि आज एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ कई इतिहास रच सकते हैं और रचेंगे, यकीनन रचेंगे। अच्छी खबर भी मैदान के इलाके से यहाँ पर सामने आएगी, ओलंपिक से सामने आएगी, इसकी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि मेडल की आस है, बेटियों से बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पर टिकी हुई है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर हम इसी तरह से आपके सामने लाएं और ये बताएं कि किस तरह से हमारी बेटियां इतिहास रच रही हैं और रच चुकी हैं। ये खबर भी हम आप तक पहुंचाएं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।